मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को वानखड़े में अपने होम ग्राउंड में 4 विकेटों से शिकस्त दे दी है। दोनों टीम्स के लिए बड़ा डू एंड डाई मैच था। 6 मैचेस अब तक दोनों टीम्स खेल चुकी हैं। आईपीएल 2025 में 2 जीत थी दोनों ही टीम्स के पास। 4 मैचेस में दोनों टीम्स को शिकस्त हुई थी। आज का मैच आईपीएल 2025 में रहने के लिए दोनों टीम्स के लिए डू एंड डाई मैच था। मुंबई इंडियंस ने जहां पर टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया अपने होम ग्राउंड में, और थोड़ा सा हमें कम रन्स देखने को मिले सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से। जैसा उनका बैटिंग लाइनअप है, अभिषेक शर्मा है, ट्रैविस हेड हैं, क्लासन है उनके पास, लेकिन उस तरह का बड़ा टोटल जो है वो बोर्ड पर नहीं लगा सके। स्टार्ट में अभिषेक शर्मा अच्छे टच में नजर आए, 40+ रन की इनिंग्स खेली, बट उसके बाद हार्दिक पांड्या ने जो है वो ब्रेक थ्रू दिलवाया मुंबई इंडियंस को। बड़ा विकेट अभिषेक शर्मा का गिरा। ट्रैविस हेड उस तरह के टच में नहीं लगे जो एक्सपेक्टेशंस थी सनराइजर्स हैदराबाद को लंबे रन्स करने की, उस तरह से वो इम्प्रोवाइज नहीं कर सके अपनी इनिंग्स को। स्टार्ट में बड़ा जो है वो शेल में लग रहे थे, उनको उस तरह से शॉट्स अपने जो है वो नहीं खेल सके जो ट्रैविस हेड बड़े स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं। बट मुंबई इंडियंस की अगर बॉलिंग की बात की जाए तो एक बड़ा तगड़ा सॉलिड बॉलिंग अटैक है, शायद वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक्स ऑफ आईपीएल 2025 है, जहां पर हमें जो है वो जसप्रीत बुमराह नजर आते हैं, ट्रेंट बोल्ट नजर आते हैं, दीपक चहार भी पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग करते हैं, बट आज थोड़ा एक्सपेंसिव साबित हुए। बट हार्दिक पांड्या ने जहां पर आउट किया अभिषेक शर्मा को, वहाँ से लगता है कि सनराइजर्स हैदराबाद जो 20-30 रन शॉर्ट रह गए, वहाँ पर उनको जो है वो बड़ा लॉस हुआ सनराइजर्स हैदराबाद को। हार्दिक पांड्या ने बड़ा ज़बरदस्त ब्रेक थ्रू दिलवाया, और उसके बाद फिर ट्रैविस हेड भी जो है वो जल्दी आउट हो गए। विल जैक्स ने बड़े इंपॉर्टेंट 2 विकेट्स हासिल की, ट्रैविस हेड को भी आउट किया, उसके बाद ईशान किशान को भी जल्दी आउट किया। और 8 से 13 ओवर्स के दरमियान जहाँ पर क्लासन और नितेश रेड्डी बैटिंग कर रहे थे, वहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग बड़ा स्लो डाउन हो गई, और विकेट भी जो है वो अमूमन मुंबई इंडियंस वानखड़े का विकेट बैटिंग फ्रेंडली होता है, बड़े रन देखने को मिलते हैं, लेकिन आज जो है वो विकेट भी थोड़ा स्लो नजर आया। बॉल नीचे रह रहा था, बॉल रुक कर आ रहा था, फंस कर आ रहा था, जो सरफेस था इतना बैटिंग फ्रेंडली नहीं लग रहा था। बॉलिंग जो मुंबई इंडियंस की थी आज हमें शाइन करती हुई दिखाई दी, और 162 रन्स बनाए, जिसमें क्लासन के नीचे मिडल ऑर्डर में आकर एक इम्पॉर्टेंट नॉक जो है वो हमें देखने को मिली, जहां पर 19वें ओवर में क्लासन ने जिस तरह से 21 रन्स का वो ओवर था, दीपक चहार ने जो है वो ओवर किया, वहाँ पर जो है वो एक बड़ा 160 का टोटल करने में सनराइजर्स हैदराबाद कामयाब हुए। हालांकि लग रहा था कि शायद 150 के अंडर रह जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद, लेकिन लास्ट 3 ओवर्स में 47 रन्स बने। क्लासन की इनिंग्स जो हैं वो रिमार्केबल रही, बट कहीं ना कहीं सनराइजर्स हैदराबाद 20-30 रन शॉर्ट था। हार्दिक पांड्या जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आज लीड करते हुए दिखाई दिए, बट क्लासन शायद वहाँ पर अगर लास्ट ओवर भी खेल जाते जहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने उनको बोल्ड कर दिया, तो शायद थोड़ा ज़्यादा टोटल बन जाता, 10-15 रन और ऐड हो जाते सनराइजर्स हैदराबाद की टोटल में, तो शायद एक चांस होता सनराइजर्स हैदराबाद की बॉलिंग लाइनअप के पास मुंबई इंडियंस जैसे बड़े बैटिंग लाइनअप को रोकने का। बट मुंबई इंडियंस का जादू आज चला। वानखड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा और विल जैक्स ओपनिंग पार्टनरशिप बड़ी तगड़ी रही। रोहित शर्मा जो उतने बड़े स्पार्क में नज़र नहीं आ रहे थे जितना बड़ा उनका नाम है। वानखड़े में सबसे ज़्यादा छक्के रोहित शर्मा के नाम पर हैं, 180+ सिक्सेस अब तक वो लगा चुके हैं वानखड़े में, और ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो सिक्सेस के लिए हेडमैन जाने जाते हैं। आज थोड़ा सा अपने टच में नजर आए, दिखाई अपनी सॉलिड बैटिंग, 3 ज़बरदस्त छक्के लगाए, और जब ऑब्वियसली उनको लेग साइड पे उनके पैड्स पे बॉल आए तो वो फिर उस बॉल को जाने नहीं देते। बट रोहित शर्मा के आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव ने जो बड़ा ज़बरदस्त इनिंग्स को संभाला, 26 रन की इनिंग्स खेली, बट टोटल इतना बड़ा नहीं था। सो मुंबई इंडियंस की ओवरऑल कंपैटिटिव परफॉर्मेंस रही। विल जैक्स, रोहित शर्मा के 26 रन, सूर्य कुमार यादव के 26 रन, सो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आज मुंबई इंडियंस ने। बड़ा डू एंड डाई मैच था मुंबई इंडियंस के लिए, बट सनराइजर्स हैदराबाद की बॉलिंग लाइनअप में थोड़ी सी मुझे लगता है कि और कंपैटिबिलिटी जो है वो लाने की ज़रूरत है। अनाटकट इतने इंप्रेसिव साबित नहीं हुए। पैट कमिंस ने थोड़ा सा जो है वो यकीनन तंग किया मुंबई इंडियंस की बैटर्स को, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो सनराइजर्स हैदराबाद की बॉलिंग उस तरह से इम्प्रोवाइज नहीं कर सकी, क्योंकि टोटल भी कम था, और जिस तरह से स्टार्ट दिया रोहित शर्मा ने, विल जैक्स ने, वो लगता है कि सनराइजर्स हैदराबाद को गेम से बड़ा दूर जो है वो ले गया। बट मुंबई इंडियंस के लिए आज का मैच जितना डू एंड डाई था,
बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो विक्ट्री हासिल की वानखेड़े स्टेडियम में। ऑब्वियसली क्राउड की सपोर्ट थी, फिर रोहित शर्मा पे बड़ा डिपेंड कर रहा था मुंबई इंडियंस, खासकर ओपनिंग पार्टनरशिप में पावर प्ले बड़ा ज़बरदस्त किया। और फिर मुंबई इंडियंस जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद को 4 विकेटों से हराने में जो है वो कामयाब हो गए। सो पॉइंट्स टेबल पर अब हलचल मचेगी। मुंबई इंडियंस भी अब जो है वो इस दौड़ में जो है वो हमें आगे जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि अब 7 या 8 मैचेस मुंबई इंडियंस को खेलने हैं। तो अगर मुंबई इंडियंस कम बैक करता है तो IPL 2025 में ये बड़ा एक इम्प्रेसिव कम बैक होगा, क्योंकि आज मुंबई इंडियंस अपना 7वां IPL का मैच खेल रहा था और तीसरी जीत मिली IPL 2025 की मुंबई इंडियंस को। सो मुंबई इंडियंस के लिए एक ओपन डोर हो सकता है यहाँ से, बट सनराइजर्स हैदराबाद को बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है। उनके बैटिंग लाइनअप उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। अभिषेक शर्मा ने ऑफकोर्स 140 रन्स की इनिंग्स ज़रूर खेली, बट आज जहाँ पर ज़रूरत थी वहाँ पर ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा एक बड़ा टोटल जो है वो ऐड नहीं कर सके। बट मुंबई इंडियंस के बॉलर्स की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही। जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने बड़ा कम बैक किया, 19th ओवर में आकर क्लासन को आउट किया, वहाँ पर एक बड़ा टोटल जो है वो करने से रोका। और फिर जिस तरह से बैटिंग में एक सूर्या कुमार यादव, रोहित शर्मा, विल जैक्स की बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो इनिंग्स हमें देखने को मिली। सो मुंबई इंडियंस के लिए चांस है, मुंबई इंडियंस के लिए आज का मैच जीतने के बाद IPL 2025 में आगे जाने का चांस कहीं ना कहीं आज के मैच से पहले जो कम था वो बढ़ गया है। बट सनराइजर्स हैदराबाद के लिए प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि आज 7th मैच था सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, बट 2 ही जीत है अब तक उनके पास। बट मुंबई इंडियंस के पास ऑब्वियसली एक चांस रहेगा IPL 2025 में कम बैक करने का। बट सनराइजर्स हैदराबाद जो कि एक बड़ी टीम है IPL की, बड़े प्लेयर्स हैं उनके पास, लेकिन उस तरह से इम्प्रोवाइजेशन नहीं कर सके। बट आज की जीत मुंबई इंडियंस के नाम वानखेड़े में बड़ी इंपॉर्टेंट जीत हासिल की, और मुंबई इंडियंस के फैंस यकीनन आज बहुत खुश होंगे।